BMW मर्सिडीज कब खरीदोगे? अरे मतलब डेटा साइंस इज मोर मैथ्स ओरिएंटेड। माइक्रोसॉफ्ट हो गई तुम्हारी, अमेजोन हो गई। सो हेलो गाइस, आज मेरे साथ एक आईआईटीएन बैठे हुए हैं जो कि आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुए हैं। तो वो आज अपना जर्नी शेयर करने वाले हैं हम लोग के साथ और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो भैया आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस गौरव। मैं आईटी कानपुर ग्रेजुएट था 2019 बैच का। हम्म। एंड मैंने स्कूलिंग सेंट जोसेफ स्कूल झाझा से की थी, सेम एज शुभम स्कूल। हम्म। और प्लस टू के लिए मैं रांची गया था। अच्छा, तो आपका अब जब आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट तो आपकी ब्रांच कौन सी थी? ब्रांच सीएस। अच्छा, तो भाई आप थोड़ा स्कूल लाइफ के बारे में बताइए, लाइक क्लास नर्सरी से लेके +2 तक कैसा था? हाँ, सो मतलब सेंट जोसेफ मैंने फोर्थ क्लास में ज्वाइन करा था। उससे पहले मतलब उससे पहले मैं दूसरी जगह पे था। तो इट वाज बरौनी, प्लेस का नाम है, वहाँ पे था फोर्थ तक। हम्म। देन सेंट जोसेफ जाजा एंड फिर वहाँ पे बस सही था। फोर्थ से टेंथ जर्नी वाज नाइस। अच्छा, टीचर्स तो वगैरह सब बहुत सही थे। एंड आईसीएसई बोर्ड थी, सो हम्म। काफ़ी मतलब मतलब रिलेटिवली टफर उसको माना जाता है। हम्म। तो इट वाज गुड टू गेट दैट। तो लाइक मतलब आईसीएसई बोर्ड के पहले, जब फोर्थ क्लास से पहले, तो कौन सा बोर्ड था आपका लाइक? वो सीबीएसई था। तो आपको लाइक कैसा डिफरेंस लगा आईसीएसई और सीबीएसई क्लास 10 तक, मतलब फोर्थ सुनने में? फोर्थ क्लास में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलता, तो दैट अच्छा। वाज ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ मतलब वो जंप थोड़ा था, यस। फोर्थ में हाँ। मतलब जो सीबीएसई में पढ़ा था उससे जो आईसीएसई में जो जंप आया था, वो इट हाँ। वाज लाइक अ बिग गैप। बट वो ठीक था, एक साल एक दो साल लगे थे, बट वो फिर मैनेज हो गया था। अच्छा, तो भैया आप मतलब आप अपने बारे में और बताइए, लाइक आप कैसे स्टूडेंट थे, लाइक मतलब स्टूडेंट वाइज डिसिप्लिन, पढ़ाई में कैसे टॉप में? मेरे को जितना पता है आप लाइक हमेशा क्लास में फर्स्ट करते थे क्लास 10 तक। हाँ मतलब होता गया क्लास बस। क्लास 10 में भी आपको आईसीएसई में अच्छा खासा आ गया था, राइट? हम्म, फिर +2 में आप कौन से, मतलब कहाँ, रांची गए तो रांची में कौन से स्कूल में थे? जेवीएम शामली। ओ, वो धोनी का स्कूल, हाँ। राइट? तो वहां पे आपका कैसा रहा, मतलब झाझा से अचानक से आप रांची गए, मतलब सिलेबस कैसा था आईसीएसई और लाइक +2 था सीबीएसई का, तो कैसा था सिलेबस? हम्म, डिफरेंस कैसा था? मतलब ठीक था। हम्म। ऐसा कुछ मतलब प्लस टू तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा डिफरेंट ही होता है जो टेंथ तक पढ़े होते हैं उसके मुकाबले। प्लस हम्म। टू एंड जेई का सिलेबस ऑब्वियसली काफी वास्ट होता है कंपेयर टू प्लस टू ऑल्सो। तो हम्म। वो सब था, मतलब चैलेंजिंग था। मजा आया। तो क्लास 10 का आईसीएसई का जो सिलेबस था और +2 का जो सीबीएसई का सिलेबस था, तो कुछ लाइक मैच करता था, लगता था सेम ही चीज है ऐसा कुछ, मतलब ज्यादा तो या नहीं, सब नया बट नया लगता था? मतलब सब नया नहीं, मतलब एक्सटेंशन था लाइक थोड़ा जो पढ़े हुए हैं उसका एडवांस वर्जन आ रहा है, कुछ नई चीजें भी आ रही हैं। हम्म। तो उस सेंस में था। अच्छा, तो आपने लाइक +2 में स्कूलिंग और कोचिंग भी किया था, दोनों साथ में किया था क्या? हम्म। तो हाँ मतलब कोचिंग मोस्टली ट्वेल्थ में स्टार्ट करा था, 11th में मतलब उतने अच्छे से कोचिंग नहीं करी थी, पर ट्वेल्थ में थोड़ा अच्छे से करा था। अच्छा, तो मतलब +2, +2 में आपके कौन से सब्जेक्ट में लाइक आपको ज्यादा इंटरेस्ट था? वही पीसीएम ही थे, और क्या मतलब जो भी नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस मेरा ऑप्शनल था, तो वो हम्म। तो अब क्या ज्यादा स्टार्टिंग खास से ही सोचे थे कि जेई एडवांस का प्रिपरेशन करना है उसके आगे? नहीं 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 नहीं, स्टार्टिंग से तो नहीं सोचे थे। मतलब इनिशियली थॉट वही था कि प्लस टू पे ज़्यादा फोकस करना है। हम्म। बट फिर जैसे तो जैसे वो टाइम बढ़ता गया प्लस तो जी पे प्लस टू में फोकस आपने अब बढ़ गया। पीसीएम लिया तो हम्म। लाइक ऑप्शंस और भी चीज का था, पीसीएम भी, बायोलॉजी था, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आपने उसे क्यों नहीं चुना? साइंस पे ही ज़्यादा इंटरेस्ट, मेरा साइंस नहीं था। मैथ्स ज़्यादा पसंद था, तो उसी पे तो जाना था। बायोलॉजी भी इतना आपको खास नहीं था? नहीं नहीं, बायोलॉजी में उतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, नो लाइक +2 के बाद जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई का एक एग्जाम को आपने क्रैक कर लिया, तो लाइक उसका लाइक जेई का थोड़ा जर्नी बताइए, लाइक +2 में आपने कितना पढ़ाई किया जेई के लिए, मतलब
आप बोल रहे हैं 11th के बाद +2 12th में आके आपने मेहनत स्टार्ट किया है फॉर जेई हम्म। एडवांस। तो आपने आपको कितना एफर्ट लगा जेई क्रैक करने में, लाइक? हाँ मतलब मेंस के लिए मोस्टली एनसीईआरटी पे फोकस था। जो भी +2 के सिलेबस होता है उसको अच्छे से करो, फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स किए काफ़ी सारे टेस्ट दिए, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह या फिर कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो सब। तो उससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला था एंड बस इसी तरह से। तो लाइक वही एनसीईआरटी तो लाइक जैसे केमिस्ट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना फॉर जेई एडवांस। हम्म हम्म, हम्म। और फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी क्या मतलब आपको अलग से किताब नहीं वो तो यू नो उसमें तो हाँ, उसमें थोड़ा वही कोचिंग के ही जो चीज़ें थे वो सारी चीज़ किए थे एंड टेस्ट वगैरह काफ़ी दिए थे, मतलब वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट पे फोकस रहता था। हम्म, और प्रिपरेशन वाइज वही मतलब उसी उसी सेंस में प्रिपरेशन होती थी। तो अलग से आपने कोई बुक भी सॉल्व किया जैसे केमिस्ट्री में एमएस जॉन हो गया उधर, नहीं एनओएसटी ये मतलब सब वो ज़्यादा सब? तो, या ज़्यादा ये सब नहीं किया था। अच्छा, तो कोचिंग का जो मटेरियल था उसी को आप बस हम्म, यूज करते थे? हम्म। अच्छा, तो अभी मतलब +2 के बाद आपने +2 कौन से साल में किया था, कौन से? 2015। 2015 में, फिर आपका लाइक 2019 में फिर ग्रेजुएट कर दिया था आईआईटी से। तो मतलब भैया जब आप आईआईटी क्रैक किए हैं, फिर लाइक आपका आपका रिएक्शन और लाइक आपका फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मतलब खुश थे सभी। जो भी नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल रिएक्शन था यस। आईआईटी के बाद? और लाइक फैमिली वाले को पहले ही पता चल गया था राइट कि आप नहीं नहीं क्रैक कर मतलब लोगे वैसा इसलिए? कोई बात नहीं, मतलब पहले से तो कुछ नहीं पता नहीं होता, मतलब काफी बड़ा एग्जाम है तो बस खुश थे कि हाँ निकल गया। अच्छा, अब अपना ये कॉलेज लाइफ बताइए भैया, लाइक फर्स्ट ईयर से कैसा रहा, फिर +2 के बाद गए, ट्रांजिशन हुआ +2 जेबीएम सैमली टू आईआईटी कानपुर सीएस। तो मतलब कैसे कैसे आपको लाइक लोग मिल रहे थे, मतलब एटमोसफेयर कैसा था नहीं उधर वो का? काफी सही ट्रांजिशन था वो, मतलब काफी वो, मतलब एक होता है ना कॉलेज में जाने के बाद यू आर ऑ स्ट्रक अपने हाँ, आसपास इतने लोगों को देख के कि सभी हाँ, जेई टॉपर्स हैं और सभी इतने अच्छे हैं। तो हाउ कैन यू सरवाइव इन दिस एनवायरनमेंट, तो वो फीलिंग आती थी फर्स्ट ईयर में बहुत। फिर हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे लगा कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं, मतलब हाँ, अपन भी आए हैं फाइट करके ही तो सरवाइव कर हाँ, सकते हैं इधर भी। तो अच्छा, उस तरह से हासिल करा बस, और क्या। अच्छा। तो लाइक आपने मतलब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपने क्या, आपका प्लान क्या था, लाइक नॉर्मल पढ़ाई करना है, मस्ती करना है, क्या मतलब? क्योंकि मतलब आईआईटी का। हाँ वही पढ़ाई करा था मोस्टली, ज्यादा मस्ती तो करी नहीं। अच्छा, नॉट द सेंस कि मतलब पढ़ाई भी नहीं करा लेकिन मस्ती भी नहीं करी। अच्छा। तो ऐसा था कॉलेज लाइफ वाजंट तो मच। मतलब कॉलेज में आईआईटीज में क्या लाइक अटेंडेंस का भी दिक्कत होता है क्या? अटेंडेंस कम है या ज्यादा? कुछ कोर्सेज में होता है कुछ में नहीं होता है, मतलब प्रोफेसर्स पे है, उनको अगर चाहिए अटेंडेंस कंपलसरी करना तो वो कर देते हैं, नहीं तो नहीं अच्छा, करते। मोस्टली नहीं करते हैं, 80-90% नहीं होता है। अच्छा। तो लाइक आप कॉलेज हर दिन जाते थे, कैसा था आपका अटेंडेंस कॉलेज में? मतलब 80-85% ऑफ द डेज जाता ही था। अच्छा, 80 85, मतलब ऑलमोस्ट आप क्लास जाते थे राइट? हम्म, तो क्लास में पढ़ाई भी होती थी या फिर कुछ और भी करते थे बैठ के ऐसे? नहीं पढ़ाई होती थी, मतलब वैसा कुछ नहीं। मतलब क्लास जा रहे हो तो आईआईटीएन मतलब आईआईटीएन लोग पढ़ना क्या ही है। मतलब क्लास में भी जाके कॉलेज में भी पढ़ाई करनी चालू कर देते थे क्या? नहीं नहीं मतलब ज्यादा, मतलब सबको वैसा नहीं करते थे, लाइक कुछ चीजें थी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी काफी होती हैं उधर, तो उन पे भी बहुत फोकस रहता था लोगों का। अच्छा, तो लाइक आपका फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर लाइक मतलब कैसा चल रहा था? सीएस के थे, तो सेकेंड ईयर में आए, हम्म, फिर थर्ड ईयर में आए, आपका थर्ड ईयर में इंटर्नशिप वगैरह चालू हो गया होगा, तो मतलब हम्म। कैसा आपको लाइक आपको क्या था स्ट्रैटेजी, लाइक इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए क्या करना है मतलब सेकेंड ईयर के बाद से? तो सेकेंड मतलब फर्स्ट 2 इयर्स तो सारे कोर्सेज कॉमन ही होते हैं हर ब्रांच के, तो हम्म, उसमें तो ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते डिफरेंशिएट करने के लिए, बट थर्ड ईयर से लाइक तुम्हारे ब्रांच के कोर्सेज आने लगते हैं। हम्म, तो वहाँ से तुम फोकस पढ़ाई कर सकते हो, मतलब तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस तरह के हम्म, कोर्सेज कर सकते हो। तो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट वाइज अगर बात करें तो उनका फोकस मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे होता है। हम्म। तो वो कोर्सेज ठीक से करने होते हैं and उसमें ज़्यादा फोकस करना होता है, बस हम्म। यही है। तो लाइक आपने इंटर्नशिप के लिए क्या किया, मतलब प्रिपरेशन डीएस एंड एल्गो ही किया था mostly? हम्म
हम्म। तो लाइक आपका इंटर्नशिप कौन से साल में लगा, लाइक सेकेंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर? मतलब इंटर्न तो थर्ड ईयर में करा था। हम्म। इंटर्न की वो जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो सब सेकेंड ईयर के एंड पे स्टार्ट हो जाती है। हाँ। मतलब थर्ड ईयर के स्टार्ट में कह सकते हो। हम्म। तो लाइक आपको इंटर्नशिप फर्स्ट टाइम ही लग गया था क्या? हाँ मतलब फर्स्ट डे था। दो एक दो इंटरव्यूज हुए थे शायद। तो फर्स्ट टाइम में आपने इंटर्नशिप क्रैक कर, आपको कौन सी कंपनी में लगी थी उस समय इंटर्नशिप? न्यूटेनिक्स। अच्छा। तो फिर उसके बाद थर्ड ईयर के बाद से आपने फोर्थ ईयर में अपने सेम कंपनी में काम किया, या मतलब प्लेसमेंट नहीं में? नहीं, तो प्लेसमेंट में दूसरी कौन, कंपनी थी। तो प्लेसमेंट भी आपको लाइक फर्स्ट टाइम या फिर मिल गया हाँ वही सेकंड? फर्स्ट फर्स्ट डे था हाँ। तो आपको इंटर्नशिप भी फर्स्ट टाइम में मिल गया और प्लेसमेंट भी फर्स्ट टाइम में मिल गया? हाँ मतलब तो आपका, इंटर्नशिप में हाँ एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था बट ठीक है। सेकंड सेकंड या थर्ड कंपनी थी वो। अच्छा, तो सेकंड बार में आपको इंटर्नशिप मिल गया। तो आपका लाइफ हम्म। स्टार्टिंग से स्मूथ चल रहा है ना भैया, लाइक क्लास वन से 10 प्लस टू? कभी भी आपको हाँ ऐसा लगा कि लोएस्ट फेज है आपका, कुछ हो नहीं पा रहा लाइफ में, या पूरा मस्त एकदम स्टार्टिंग से? नहीं मतलब वो तो रहता ही है। मतलब तुम नेगेटिव सोचते ही हो कभी ना कभी लाइफ में। तो वो होता है ना, मतलब तुम अपने पैरामीटर्स अपग्रेड करते रहते हो। तुम जहाँ पहुंच चुके हो तुम चाहते हो और आगे पहुंचना। तो उस सेंस में तुम्हें राइट। लगता है कि अच्छा नहीं कर रहे, तो वो होता है हर टाइम। तो आपको कभी अंडररेटेड फील हुआ कि आप ये करना चाहते थे, कर सकते थे बट कर नहीं पाए, ऐसा कुछ मतलब? हाँ मतलब कॉलेज लाइफ में लगता था कि हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी परस्यू करनी चाहिए थी। कुछ हम्म। और इंटरेस्ट वगैरह देखने चाहिए थे बट ठीक है। अच्छा। इट्स नॉट ए तो ह्यूज कॉलेज, रिग्रेट बट कभी कभी लगता है कि हाँ कर सकते थे। तो आपने कॉलेज में क्लब वगैरह ज्वाइन किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, वही 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 करना चाहिए था बट नहीं करा। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स है ऐसा वैसा कुछ नहीं? नहीं। अच्छा। तो लाइक अभी तो फिर आपने ग्रेजुएट किया, तो फिर मतलब आपने जब नेक्स्ट ईयर से ही आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, हम्म। तो वो आपने जिस कंपनी का नाम बताया वो लाइक इंडिया में लाइक कितने हैं वो, लाइक मैं ज्यादा मतलब मैं भी सुना नहीं। हाँ नहीं वो एक ही जगह से ऑपरेट करती है। क्वाडा नाम है कंपनी का, एचएफटी फर्म है गुड़गांव में। हाँ। अच्छा। तो भैया जैसे आप आईआईटी में पढ़े, तो आईआईटीज में तो बहुत सारी कंपनी आई होगी ना इन कैंपस, हम्म। लाइक, तो जैसे आपको बड़ी बड़ी कंपनी के नाम बताइए, सॉफ्टवेयर कंपनी कौन कौन थी? क्या माइक्रोसॉफ्ट है, हो गई तुम्हारी, अमेजोन हो गई, तो सारी और बड़ी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन सब आई थी आपके कैंपस में? हम्म, जो जैसे नॉन सीएस वाले थे, तो वो उन लोग को भी ये सब कंपनी में मिल रहा था कि नहीं बैठने के लिए, क्योंकि हाँ नेट की। माइक्रोसॉफ्ट तो शायद ओपन रहती है मोस्टली। मतलब हर हाँ। कंपनी का मुझे आइडिया नहीं है बट लाइक 50-60% कंपनी सारे ब्रांचेस के लिए ओपन रहती हैं। हम्म। फिर कुछ स्पेसिफिक कंपनीज भी आती हैं जो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ओपन रहती हैं, तो उस हम्म। सेंस में था। अमेजोन आई थिंक सारे सबके लिए ओपन थी। माइक्रोसॉफ्ट का नॉट श्योर, आई थिंक सीएस हम्म। और मैथ्स के लिए तो ओपन थी बट बाकी का नॉट श्योर। अच्छा, तो भैया आपने अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी आई, तो आपने उसमें अप्लाई नहीं किया था? करा था उनकी मतलब उनके इंटरव्यू प्रोसेस से पहले ही इसकी पढ़ाई की इंटरव्यू हो गई थी। तो हम्म। उसमें कॉलेज में पॉलिसी होती है कि एक बार तुमने एक्सेप्ट कर लिया कोई ऑफर तो फिर दोबारा नहीं बैठ सकते अच्छा। मतलब और आगे इंटरव्यूज में। अच्छा, तो मतलब आपको इसी में मिल गया, तो आपको फिर इसी में काम करना हम्म, पड़ेगा? हम्म। अच्छा। तो नहीं नहीं मिल गया और तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम रिजेक्ट अच्छा, कर तो सकते हो ऑफर। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया था? हम्म। अच्छा। तो जो आपका जब एक्सेप्ट किया आपका कुछ अ, बता सकते हैं क्या, कितना एक्सेप्ट किया था, कितना का ऑफर? नहीं 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 नंबर से हाँ? नहीं नहीं। अच्छा, मैं अपना जैसे हमारे कॉलेजेस का नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उसमें जो हमारे टीयर 1 कॉलेजेस का जो पैकेज आता है, उससे मुझे पता है आपके 3x 4x के बीच में जो हमारे कॉलेज के टीयर 1 का पैकेज है, तो मैं इतना नहीं, मैं उतना नहीं बता है सकता मतलब उतना वो टॉप एंड जाता है, वो एवरेज ऑन एवरेज उतना नहीं जाता। हूँ। अच्छा। नहीं, लाइक मुझे ऐसा फील हुआ, जितना मुझे आपको पता पता है आपके बारे में, जितना है, तो मैं अपने कॉलेज के हिसाब से हाँ बता मैं रहा हूँ। वही कह रहा हूँ तो अ, जो तुम मेरा जो सोचोगे वो तो वो एक टॉप एंड है। मतलब वो उतना हाई पैकेजेस उतने सबको नहीं मिलते, वो एवरेज
एवरेज इज लाइक काफी उतना भी हाई नहीं होता। तो दैट इज अ अच्छा। रॉन्ग परसेप्शन कि सबको उतना ही मिल जाता है। हाँ वो तो फॉर सीटीसी है ना भैया, एक्सपीरियंस लाइक सीटीसी और नॉर्मल हैंड टू हैंड में क्या मतलब। काफी डिफरेंस है उसमें। मतलब सीटीसी वो दिखाने के लिए होता है, उतना उतने नहीं मिलते हैं मतलब। पहले तो हम्म। टैक्सेशन काफी होती है, प्लस सीटीसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। हम्म। तो जैसे मतलब सीटीसी में क्या इनका क्या इन होता है। हैंड, इन हैंड ऑलमोस्ट तुम मान के चलो 50% ही इन हैंड मिलता है, जो तुम्हारी एक्चुअल अच्छा। सैलरी इन हैंड आएगी। हम्म। उसके अलावा कुछ जैसे जो स्टैब्लिश कंपनीज हैं वो तुम्हें अपने स्टॉक्स देती हैं, हम्म। तो उसका उसका कंपोनेंट होता है। फिर ज्वाइनिंग बोनस वगैरह हो गया, हम्म। परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसमें। हम्म। तो अच्छा, तो भैया जैसे लाइक आपके आपके जो मोस्टली सब लोग प्लेस्ड हुए होंगे आईआईटी से, तो सब मोस्टली इन कैंपस ही होते हैं या ऑफ कैंपस से भी कभी किसी को मजबूर हाँ हो। मतलब 70-80% हाँ। तो इन कैंपस ही होते हैं। हाँ। फिर कुछ लोग और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो ऑफ कैंपस अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। तो जैसे भैया आपको आपके अकॉर्डिंग आईआईटीज और एनआईटीज में कितना डिफरेंस है, हम लोग आईआईटी एनआईटी बात करते हैं तो क्या मतलब लगता एनआईटीज का तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, मतलब तो है। कुछ कह नहीं सकता। अच्छा। तो जैसे लाइक मुझे जितना आइडिया है कि हर आईआईटीज अच्छे होते हैं, बट हर एनआईटीज इज लाइक नॉट लूज एज आईआईटीज। तो अ, तो भैया जैसे लाइक आईआईटीज एनआईटी ट्रिपल आईटी, मतलब तीनों का ऑलमोस्ट आपको कुछ आइडिया, लाइक ट्रिपल आईटी और आईआईटीज में क्या डिफरेंस है ऐसा। नहीं नहीं, ज़्यादा आइडिया तो नहीं है इनका। अच्छा। तो भैया जैसे जैसे नॉर्मल आपका जो कॉलेज होता है आईआईटीज और एनआईटीज टीयर वन में आता है, राइट। और उसके बाद बिट्स पिलानी में ऑलमोस्ट टीयर वन में आता है, और उसके नीचे वाले जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो टीयर टू टीयर थ्री में आते हैं। तो भैया जैसे आप आपको आपके कॉलेजेस में ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट होता है, जो और सब कॉलेजेस है नॉर्मल कॉलेजेस प्राइवेट, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, जैसे जैसे वहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं प्लेसमेंट के लिए, इन कैंपस ऑफ कैंपस के लिए जाते हैं, फिर इन कैंपस फिर ऑफ कैंपस ऐसे ऐसे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को, जो जो सीएस ब्रांचेस है और जो नॉन सीएस है, उनको क्या करना चाहिए एट द एंड, लाइक होप छोड़ देना चाहिए, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए, या फिर कॉलेज में होप रखना चाहिए कि हाँ ये स्किल डेवलप करके ये प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो आपको क्या तो लगता है। स्किल तो डेवलप करनी ही पड़ेगी तुम्हें, तुम कहीं भी जाओ, तुम हायर स्टडीज के लिए जाओ, तुम जॉब के लिए जाओ, इंटरव्यूज के लिए जाओ। स्किल हम्म। डेवलपमेंट मेन है, तो उस पर तो काम करना ही है। वो तुम हम्म। अवॉइड नहीं कर सकते। हम्म। फिर उसके अलावा मतलब हाँ, तुम्हें ट्राई तो करता रहना होगा। हम्म। तो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस बस जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज मिले बस ट्राई करो जैसे और भैया स्किल कोई पे काम नॉर्मल करो। कॉलेजेस है जिसका कोई नाम भी नहीं रहता, नाम सुना भी नहीं, और वो कॉलेज का कोई बंदा है, तो वो उसको क्या सोचना चाहिए, जब कॉलेज में एंटर किया है, पैसा दे रहा है खूब सारा, तो उसको क्या सोचना चाहिए कि हायर स्टडीज के लिए चला जाना चाहिए, या अभी जो कॉलेज में सेकंड थर्ड ईयर में, तो उसी टाइम से वर्क हार्ड करना चाहिए फॉर प्लेसमेंट, मतलब उसका क्या परसेप्शन आना चाहिए उस टाइम पे। मतलब वो टोटली बंदे पे डिपेंड करता है, वो करना क्या चाहता है लाइफ में। तो हाँ। बहुत लोग हैं जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं मतलब, हम्म। और बहुत लोग हैं जो नहीं करना चाहते। हाँ। तो टोटली डिपेंड्स ऑन दैट गाय एंड हाँ, मतलब प्लेसमेंट्स के लिए फिर तुम प्रिपेयर करोगे ही, तो वही स्किल स्किल पे ही है मतलब सारा कुछ। अगर अगर स्किल वो पे काम बंदा करना है। प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करता है कोई नॉर्मल कॉलेज से जो टायर थ्री से, तो वो उसको आराम से प्लेसमेंट मिल सकता है क्या, मतलब ऑफ कैंपस इन कैंपस में अगर है अच्छा स्किल है आराम से तो। तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब स्किल वाइज हाँ, स्किल पे डिपेंडेंट है। अगर उसकी स्किल हाँ। अच्छी है वो अप्लाई हाँ। करेगा, हाँ। इंटरव्यूज होते हैं, अगर इम्प्रेस करा तो फिर ऑब्वियसली मतलब आगे बढ़ सकता है। अच्छा। तो भाई आप बार बार बोल रहे हो डीएसएनएल को डीएसएनएल को, तो मतलब डीएसएनएल को के अलावा और अगर कुछ करना चाहेगा उसी फील्ड में, आईटी या सीएस कंपनी में जाने का, तो उसके अलावा क्या और पढ़ाई कर सकते और भी मतलब फंडामेंटल्स कंप्यूटर्स के बहुत होते हैं, नेटवर्किंग हो गई, हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, आजकल ट्रेंडिंग में मशीन लर्निंग, हम्म। उस पे काफ़ी लोग फोकस कर रहे हैं, तो उस पे जा सकते हो। तो फील्ड्स तो काफ़ी हैं मतलब एक्सप्लोर करने डेटा को। साइंस और लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये दोनों में क्या कितना डिफरेंस है, क्या करना पड़ेगा। मतलब डेटा साइंस इज मोर मैथ्स ओरिएंटेड। तो हम्म। उसमें तुम्हारी मैथ्स की फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। लोग सोचते हैं बस एमएल एमएल लगा दो, ये लगा दो, हो जाएगा, सब हम्म। वैसे नहीं होता। तुम्हारे मैथ्स की फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए डेटा साइंस के लिए। तो if you हम्म। are both math oriented, you can go towards that. अच्छा। तो जैसे लाइक आपके हिसाब से कोडिंग
कितना करना पड़ता है एट लाइक डेटा साइंस और जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर डीएसएनएल में तो कोई एक लैंग्वेज चुनना पड़ता है, जावा या फिर सी प्लस प्लस। तो उसी तरह जैसे डेटा साइंस के लिए आपको पाइथन या आर करना पड़ता है। तो लोग अगर कोडिंग नहीं करना चाहते तो फिर डेटा साइंस करते हैं। तो मतलब स्कोप आपको आपके हिसाब से किधर अभी ज्यादा है, और कितना मतलब डिमांड किसका ज्यादा है दोनों में, मतलब। ज्यादा कम वैसा कुछ नहीं है, मतलब बराबर अपॉर्चुनिटीज है दोनों साइड में ही। हाँ। तो वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, तो अपॉर्चुनिटीज दोनों में है। अच्छा, तो फ्यूचर अगर ट्रेंड की फ्यूचर। बात करें तो यहाँ मतलब हम्म। आजकल डेटा साइंस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तो तो ऐसा क्यों हो उस रहा है सेंस में डेटा साइंस पे क्यों हो रहा है, लाइक बीएसएनएल से लोग क्यों न्यू किड इन द ब्लॉक, अच्छा। नया बच्चा है कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस तो हमेशा से रहा है, डेटा साइंस हाँ। आजकल काफी चला हुआ है, तो उस पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, तो लोग कहीं ऐसा तो नहीं है ना कोडिंग के डर के चक्कर में फिर डेटा साइंस करना शुरू करते कि मैथ ओरिएंटेड है, फॉर्मूले वगैरह ज्यादा है। मतलब हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट अच्छा, तो भैया इसके बाद मतलब जैसे आपका भी जो स्टार्टिंग में आपका जो पैकेज लगा था आपकी कंपनी में, तो अभी भी वही है या फिर कुछ हुआ है नहीं, चेंज? वो तो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है वो। अच्छा, तो अभी तो ऑलमोस्ट आपके कितने साल हो गए हैं जॉब करते? 3 साल हुए हैं। अच्छा, 3 साल। तो अभी आपको मतलब लॉन्ग टर्म का क्या विजन है, मतलब अभी ये जॉब करना है आपको? हाँ मतलब अभी जॉब का ही करना है, तो अभी ज्यादा कुछ सोचा नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म विजन एंड ऑल। तो हम्म। अभी बस अच्छा। इन द मोमेंट लाइक प्रेजेंट में ही जी रहे हैं, तो कुछ सोचा नहीं है अच्छा। आगे का। अच्छा, तो इतना कुछ है ही तो भैया लाइक आप बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज कब खरीदोगे? अरे सर, उतना शौक नहीं है। अच्छा, तो आपको बाइक का ज्यादा शौक है या कार का? बाइक। बाइक। ओ, आपको ट्रैवल करने का ज्यादा शौक है, ये तो मुझे पता है। यस। तो ठीक है भैया, और लाइक आपको स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, मतलब स्पोर्ट्स में नॉर्मल? क्रिकेट। क्रिकेट पसंद है, अच्छा। लाइक और ठीक है। ठीक है भैया, और और जाते जाते कुछ बता दीजिए लाइक हम लोग को और मेरे लाइक यूट्यूब में जो मतलब हम मेरे और मेरे लोग को जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको कुछ जाते जाते कुछ बता दीजिए, क्या ही बताएं। कुछ टिप्स एंड दे दिए लाइक आपके जैसा, ताकि बन भाई आपसे ज्यादा आपके जैसा क्या करना चाहिए लाइफ में। टिप्स वही है लाइफ में, मतलब वही करो जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो, तो तुम्हें इंटरेस्ट होगा तो तुम उसको अच्छे से ही करोगे। अगर हम्म। तुम कुछ मजबूरी में कर रहे हो या जो तुमको नहीं पसंद है, बस करने के लिए कर रहे हो, तो बस करने के लिए ही करोगे। तो अच्छा। अनलेस यू आर रियली इंटरेस्टेड इन समथिंग यू विल नॉट गेट बेटर एट इट। तो मेरा मेरा ये सोच है, मतलब तुम किसी चीज हम्म। में अच्छे तभी बनोगे जब तुमको एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो करने में, और तुमको उसको करने में मजा आएगा। तो अच्छा, बस वही तो भैया वही परस्यू करो जो इंटरेस्ट करने में इंटरेस्ट मजा और आए। पैसा कैसे पता चलेगा लोग को, लाइक अभी अगेन यू डू समथिंग, यू ट्राई आउट वेरियस हम्म। थिंग्स, लाइक तुमने 10 चीजें ट्राई करी, उनमें से हाँ। एटलीस्ट 2 चीजें होंगी जो तुमको करने में मजा मजा आया होगा। तो हम्म। तुम वो उस पे फिर आगे काम करोगे, तो तुम उस पर हम्म। ट्राई करोगे कि तुम उसमें बेहतर हो सको। तो अच्छा, वही इस तरह से ही पता चलेगा और क्या। तो अच्छा भैया जैसे लाइक बहुत लोग सोचते हैं स्टार्टअप करें, स्टार्टअप बीच में कॉलेज छोड़ के, कॉलेज के बाद तो लाइक आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब स्टार्टअप लाइक ये जॉब छोड़ के अचानक से स्टार्टअप करना ठीक है क्या वैसा? अगर तुमको अगर मजा आ रहा है तो तुमको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। इफ हम्म। यू थिंक इट इज राइट, जस्ट डू इट। तुम्हारी हम्म। लाइफ है, तुमको जो करना है वो करोगे। दूसरों के अच्छा। साथ थोड़ी जीना है तुम्हें। हाँ, सही बात है। तो भैया जैसे मैं ये बोलना चाहूंगा लाइक जो भी कॉलेज में लोग हैं जो नॉर्मल कॉलेजेस से आते हैं, तो लाइक हर लोग का होप रहता है कि एक अच्छा प्लेस्ड हो जाए हर कंपनी में और अच्छे से लाइफ सेटल डाउन हो जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब लोग जैसा सोच रहे हैं नॉर्मल कॉलेजेस से, तो वो आराम से आराम से तो नहीं, मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। तो वो ऐसा कर पाएंगे, मतलब हो सकता है क्या आपके बिल्कुल हिसाब हो से? सकता है, वही स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा, नेटवर्किंग। अब मतलब जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। तो हम्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेटवर्किंग। तो अपना हम्म। नेटवर्क तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, तो लोगों से बात
करो, उनका पर्सपेक्टिव देखो हाँ, आगे, मतलब वो क्या सोचते हैं, आगे टेक्नोलॉजी वगैरह कहाँ पे मूव कर रही है, तो उस पे उससे तुम्हें बहुत आइडिया मिलता है। तो हाँ। उस सेंस में काफी काम तो आएगा। इसका मतलब हर लोग प्लेस हो सकता है अगर वो अच्छे से अपने पे काम करे ना, अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे, हम्म। तो आराम से वो हो सकते, फोड़ सकते हैं। ठीक है भैया, तो एक बार और भैया, जाते जाते कुछ बता दीजिए, जाते जाते अब कुछ टिप्स दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को, जो कि वो बाद में फॉलो करे और अच्छे कंपनी में जा सके, प्लेसमेंट खोले और अपने लाइफ में सेटल डाउन हो जाए। तो कुछ भैया बस बता कुछ नहीं, बस बेसिक्स पे काम करो अपने, दो। जो भी कर रहे हो, मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसके जो भी फंडामेंटल्स होते हैं वो क्लियर करो। हाँ, फंडामेंटल से ही तुम आगे के कॉम्प्लेक्स चीजें टैकल करते हैं, तो इस वजह से फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करना काफी इंपॉर्टेंट है, और बस कीप ट्राइंग। ओके। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल पे आने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकालने के लिए। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप फिर से जल्दी मिलेंगे हम लोग। ठीक है।